दालों और चावलों पर 2.5% विद होल्डिंग टैक्स नामंजूर। आढ़ती डट गए। पाकिस्तान भर की तरह अंजुमन आढ़तियां इत्तेहाद ग्रुप की कॉल पर एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी फैसलाबाद में भी 3 रोजा शटडाउन हड़ताल के पहले रोज गला मंडी में तमाम दुकानें बंद, अजनास की सप्लाई रोक दी गई। ताजरों का कहना है कि 2.5% विद होल्डिंग टैक्स ज्यादती है। आढ़ती कहते हैं 3 दिन की हड़ताल सिर्फ शुरुआत है, अगर विद होल्डिंग टैक्स खत्म ना किया गया तो लंबी हड़ताल पर जाएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाद दीगर कारोबारी एसोसिएशंस भी आईपीपीज के खिलाफ मैदान में आ गईं। साबिक चेयरमैन एचएमए कहते हैं कि रवा माली साल 3400 अरब रुपए आईपीपीज को अदा हुए, जिसमें से 1300 अरब रुपए की बिजली इस्तेमाल हुई। 2100 अरब रुपए के बंद पड़े प्लांट्स को अदायगियां की गई। ये मुआहदे मनसूख ना हुए तो आवाम की बर्दाश्त जवाब दे जाएगी। रियल एस्टेट और तामीराती शोबे को ब्रेक लग गई। सीमेंट की बोरी 1500 रुपए की हो जाने के बाद बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार मजीद मुतासिर हो गया। सीमेंट डीलर्स कहते हैं मजीद कारोबार चलाना नुकसान उठाने के मुतरादिफ है। अब कारोबार बंद करने का वक्त आ चुका। चनियोट में महंगाई का तूफान। अशियाए खुरनोश की कीमतों में बड़ा रद्दोबदल। दूध, दही और दालें सब महंगी। शहरियों के लिए 2 वक्त का नवाला भी मुश्किल होने लगा। दाल चना मोटी 20, बारीक 15, चना स्याह मोटा 15, बारीक 10 और बेसन 25 रुपए किलो महंगा। दूध भी 15 रुपए महंगा होकर 160 रुपए किलो पर पहुंच गया। दाल मसूर 25, दाल माश और दाल मूंग की कीमतों में 5-5 रुपए की कमी। वफाकी हुकूमत के मतहत यूटिलिटी स्टोर्स आम आदमी को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की शदीद किल्लत। कहीं आटा दस्तयाब नहीं तो कहीं चीनी और घी नायाब। बार बार चक्कर लगाते हैं, चीनी मिलती है ना आटा। शहरियों की दुहाई। बोले दालें मिलती हैं तो वो भी ओपन मार्केट की निस्बत महंगी हैं। कभी चीनी नहीं मिलती, कभी घी नहीं, कभी आटा नहीं, ऐसे ही वापस जाना पड़ता है। यही बस होता है। आटा चीनी कोई चीज़ नहीं मिलती, आगे गेड़ा ला के चले जाएंगे। नहीं गर्मी की मेहरबानी करो बता। चीनी नहीं मिलती, कितने घंटे खलोना पड़ता है इधर। घी नहीं मिलता, आटा नहीं मिलता, दालें वो महंगी हैं, वाम को कोई सहूलत नहीं है। तो बड़ेक सिंह के शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 माह से चीनी को तरस गए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सस्ती अशिया खरीदने वालों की मुश्किलात बढ़ गई। चीनी की अदम दस्तयाबी की वजह से शहरी मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। हुकूमत ने चीनी फ्राहम नहीं की। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का मौसम। 2 माह हो गए हैं, चीनी नहीं मिल रही। घी है तो घी क्या करें अब, क्योंकि अभी गर्मी है, गर्मी में चीनी ज़्यादा यूज़ होती है, तो यहाँ से चीनी मिल रही है। डेली चक्कर लगाते हैं, कहते हैं कि चीनी नहीं है, अभी नहीं आई, अगले नेक्स्ट मंथ आएगी। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल 2 इंतजामिया की नाअहली। इमरजेंसी वार्ड की एक्सरे मशीन गुज़श्ता 2 माह से खराब। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में इकलौती एक्सरे मशीन शोबा बैरूनी अंदरूनी मरीजा और इमरजेंसी वार्ड के मरीजों का बोझ उठाने लगी। एक्सरे रिजल्ट खराब होने से मरीज मर्ज की तशखीस से महरूम होने लगे। शहरियों का कहना है कि एक्सरे डिजिटल की 400 फीस वसूल की जा रही है। अगर सरकारी अस्पतालों में भी फीस देनी है तो फिर यहां आने का क्या फायदा। एजेंसी की जो मशीनें एक्सरे वाली वो ख़राब है, वो कह रहे हैं इधर जाएं, इधर रश काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। तो अपील एमएस साहब से यही है कि इमरजेंसी का जो एक्सरे वार्ड है वो ओपन कर दीजिए। सरकार से तनख्वाहें लेकर हम खाएंगे, मरीजों से रकम बटोर कर काम तुम करो। अलाइड अस्पताल 2 की लेबोरेटरी के अमले ने काम के लिए प्राइवेट आदमी रख लिए। अस्पताल इंतजामिया ने मुखबरी पर पकड़े जाने वाले दोनों अफराद को पुलिस के हवाले कर दिया। जंग जिला के वाहद मार्चरी इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मुर्दाखाना की इमारत खस्ताहाली का शिकार। बिल्डिंग का लेवल डाउन होने से बारिशी पानी भी अंदर जाने का खदशा। डेड बॉडीज को भी मुंतकिल करना चैलेंज बन गया। फैसलाबाद गटवाला सब डिवीजन अमले पर सार्फिन के मुबैना तशद्दुद का मामला। थाना मुनव्वराबाद पुलिस ने
शाहजेब समेत 10 नामालूम सारिफिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बिल न देने वाले सारिफिन से कोई रियायत नहीं होगी, फैसको हुकाम ने भी वाज़ेह कर दिया। सीपीओ कामरान आदिल ने फैसलाबाद पुलिस के 8 SHOs के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए। SHO थाना कुर मोहम्मद नईम और SHO थाना सिटी समंदरी इशफाक अहमद भट्ट का पुलिस लाइन्स तबादला। इंस्पेक्टर अफजाल अहमद थाना कुर, इंस्पेक्टर अयूब शाही मिलत टाउन और इंस्पेक्टर मुदस्सर अब्बास SHO थाना बटाला कॉलोनी तैनात। सब इंस्पेक्टर उस्मान मजहर मंसूराबाद, सब इंस्पेक्टर एहसन मंसूर थाना सिटी समंदरी और लेडी सब इंस्पेक्टर सना नजीर SHO थाना गुलबर्ग तैनात। तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। टैक्स एक्ट में इजाफे और मईशत की डिजिटाइजेशन में ब्यूरोक्रेसी बड़ी रुकावट। FBR की जानिब से अमल दरामद न होने पर 145 सरकारी और नीम सरकारी महकमों को मुंसलिक करने का मंसूबा रवां माली साल भी इल्तवा का शिकार। सर्विसेज हासिल करने वाले तमाम महकमों और अफराद की तफसीलात FBR को फ्राहम करना थी। फैसलाबाद में अराजी रिकॉर्ड सेंटर, सर्किट हाउस, रजिस्ट्रार ऑफिस के तामीराती काम लटक गए। फैसलाबाद, जड़ावाला, तांदियावाला, समंदरी, झुमरा में अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर काम इल्तवा का शिकार। फैसलाबाद की तहसीलों में अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर 10 करोड़ से जायद लागत आना थी। ई रजिस्ट्रेशन मॉडल सेंटर, सर्किट हाउस के एडमिन ब्लॉक पर काम ना हो सका। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मारूफ कॉमेडियन और नामवर अदाकार सरदार कमाल का इंतकाल। मरहूम के अहले खाना घर से बाहर दूसरे शहर में मौजूद। सरदार कमाल की मैयत अलाइड अस्पताल 1 के सर्दखाने में रखवा दी गई। नमाज जनाजा फैमिली के पहुंचने पर कल अदा की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का सरदार कमाल के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। अपने ताज़ियती पैगाम में कहा, अदाकारी के शोबे में सरदार कमाल की खिदमत को याद रखा जाएगा। झंग के बासियों के लिए बुरी खबर, जिना पार्क के फंड्स पर कट लग गया। लोकल गवर्नमेंट ने जिना पार्क के लिए मजीद फंड्स देने से माजरत कर ली। मंसूबा 26 करोड़ 91 लाख से कम करके 5 करोड़ तक महदूद कर दिया गया। मैसर फंड से पार्क की दीवारें और वाटर पंप का काम होगा। मकामी अफराद के तावन से पार्क में शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर की सिटी 41 से खसूसी गुफ्तगू। डिप्टी कमिश्नर झंग का महकमा ज़राअत के अफसरान और खाद डीलर्स के हमरा किसान सहूलत बाजार का दौरा। डिप्टी कमिश्नर की सेल्स रिकॉर्ड चेक करने के अलावा काश्तकारों से भी मुलाकात। काश्तकारों ने कीमतों पर इत्मीनान का इजहार किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान फैसलाबाद पहुंच गए। कमालपुर इंटरचेंज पर पीपल्स पार्टी के तंजीमी ओहदेदारान और जियालों ने शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां नछावर की गईं। सरदार सलीम हैदर की आमद से कबल पीपल्स पार्टी स्पोर्टिंग विंग की रैली क़यादत जुल्मू क्लब के चेयरमैन चौधरी अरशद और सदर नासरा कुफैल ने की। खेतों में खड़ा बारिशी पानी कपास की फसल के लिए नुकसानदेह करार। ज़रूरी माहिरीन कहते हैं खेतों में 48 घंटे तक पानी खड़ा रहने से पौधा फल गिराना शुरू कर देता है। काश्तकार फौरी तौर पर पानी की निकासी को यकीनी बनाएं। NPK खादों की स्प्रे करें। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद नॉन कमर्शियल इमारतों के गिर्द घेरा तंग। समनाबाद में मौजूद नॉन कमर्शियल इमारतों को नोटिस जारी करने का सिलसिला जारी। कमर्शियल फीस जमा न कराने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। अपनी छत अपना घर के तहत बिलासूद कर्ज शहरी आबादी के तनासुब से देने का फार्मूला तैयार। फैसलाबाद डिवीजन में पहले साल 1991 अफराद स्कीम से मुस्तफीद हो सकेंगे। फैसलाबाद में 851, झंग में 451, चिन्योट में 313 और टोबा टेक सिंह में 374 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे।
ضلع کونسل فیصل آباد نے 184 ملین کے ترقیاتی کاموں کی فہرست تیار کر لی. سڑکوں کی تعمیر و مرمت، واٹر فلٹریشن پلانٹس کی مرمت، فالنگ نالیوں کی تعمیر سمیت مختلف چوکوں کی ڈیزائننگ ہو سکے گی. ٹھیکیدار 10 اگست تک اپلائی کر سکیں گے. اگست کے آخر تک کام شروع ہو جائے گا. اور پنجاب حکومت کا اساتذہ کی محکمانہ ترقیوں میں تاخیر کا نوٹس. فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے سی او ایجوکیشن سے 31 جولائی تک کی پروموشنز کا ریکارڈ طلب کر لیا.